जो सत्ता पक्ष के मजबूत लोग हैं, हाँ। उनकी सुनवाई होती है। जिनके पास सत्ता में, लोकतंत्र में पावर और बल नहीं है, उन लोगों की सुनवाई नहीं होती है। जनता को अधिकार है लोकतंत्र में कि वो रोड पर उतर के अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उत्तर प्रदेश का चौहान यहाँ जो है इकट्ठा होगा कृष्णा चौहान के न्याय में, अगर जो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है। जो सरकार है, योगी जी जो हैं, कहते हैं अन्याय होता है तो हम बुलडोजर चलाते हैं। न उनका बुलडोजर है, न उनके पास कोई न्याय है। चौहान समाज का ये गरीब परिवार है जिसकी दरवाजे पर लोग सरेआम कत्ल कर दिए, उसके खिलाफ बाबा का न बुलडोजर चला, न बाबा एक शब्द बोले, न आए बाबा। धर्म देख करके बड़े लोगों का वो मदद करते हैं बाबा, छोटे गरीब के लोगों को मदद नहीं करते। शक्ति है पूरा चौहान समाज, पूरा प्रदेश कृष्णा चौहान के लिए हद तक लड़ाई लड़ेगा जब तक कृष्णा चौहान को न्याय नहीं मिल जाता। जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम लोग रेलवे जाम करेंगे और सारे के सारे लोग, अगर कृष्णा को नहीं मिलेगा न्याय तो हम लोग सारे के सारे लोग कहीं जाकर के एक दिन शहीद हो जाएंगे। सरकार फेकू न्यूज है, फेकू है सब। कहीं गुंडा राज नहीं खत्म हुआ है। सरेआम कुछ दिन बच रहा है पूरे प्रदेश में। जिस दिन न कत्ल हो, न गुंडागर्दी हो, न लड़कियों की इज्जत लूटी जाए हो, कोई जगह बचा है जहां ऐसा ना होता हो। बाबा का केवल पेपरबाजी, मीडिया केवल उनकी बताती है कि गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज और बढ़ रहा है। इसी जिले में लगातार 2 महीने में कई कत्ले हो गई। सरेआम पकड़ लिया जाता है, घर में ले जाया जाता है, लेकिन बाबा का पुलिस आकर के उसको देख करके वापस FIR नहीं दर्ज होता है। लोगों अभी तक देवरिया में जिस तरह से नरसंहार हो रहा था, अभी नरसंहार पूरा भारत भूला भी नहीं कि एक घटना और पूरे देवरिया जनपद को झकझोर के रख दिया। यहाँ पर जो है महज 12 से 15 साल के बीच कृष्णा चौहान की बेरहमी तरीके से हत्या हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे दूर दूर के जो है चौहान समाज के नेता गण आए हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं आखिरकार इनकी क्या भूमिका है, न्याय को लेकर क्या इनका संदेश है, समाज को लेकर क्या ये अपना न्याय के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हम धर्मेंद्र सिंह चौहान, बस्ती आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे समाज में जो निसंकार ये घटना हो रही है, इस घटना के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सरकार से जब तक कृष्णा चौहान को न्याय नहीं मिल जाता। यहाँ के प्रशासन और माननीय योगी जी की जो सरकार है, योगी जी जो हैं कहते हैं अन्याय होता है तो हम बुलडोजर चलाते हैं। न उनका बुलडोजर है, न उनके पास कोई न्याय है। वो तो बिल्कुल बिरादरी पक्ष का काम करते हैं, जिसको मजबूत समझते हैं उसका मदद करते हैं, और जो गरीब होता है उसका विरोध करते हैं। अगर यही बड़े लोगों की हत्या होती तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, लेकिन आज चौहान समाज का ये गरीब परिवार है जिसकी दरवाजे पर लोग सरेआम कत्ल कर दिए, उसके खिलाफ बाबा का न बुलडोजर चला, न बाबा एक शब्द बोले, न आए बाबा। आज यही देवरिया में ब्राह्मण समाज पे अत्याचार हुआ था, वहाँ बाबा पहुँच करके हॉस्पिटल में उसका हाल चाल लिए थे। उसको मतलब आपका आरोप है जो बुलडोजर है, जो प्रशासन की द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जात पात को देखकर हो रही है, जात पात को देख करके हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश के चौहान जुटेंगे, पूरे प्रदेश के कोने कोने से आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के कार्यकर्ता आ करके इस देवरिया में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक कृष्णा चौहान को न्याय नहीं मिल जाता। तो आप ये बताइए, जो कहते हैं कि जाति धर्म को देख कर चलता है बुलडोजर, इससे आप कितना सहमत हैं? हम एकदम बिल्कुल इस पे सहमत है कि एकदम जात धर्म देख करके बड़े लोगों का वो मदद करते हैं बाबा, छोटे गरीब के लोगों को मदद नहीं करते हैं। जबकि पूरा का पूरा चौहान सब भाजपा के साथ रहता है, लेकिन बाबा ने आज अपनी बिरादरी, अपनी जाति को, अपने बड़े लोगों को देख करके गरीबों का मदद नहीं कर रहे हैं। अगर बाबा मदद करते तो सारे के सारे लोग आज गिरफ्तार होते, जेल के सलाखों में होते, लेकिन बाबा इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि गरीब है, चौहान परिवार है। ये न्याय दिलाने के लिए आप किस हद तक जाने वाले हैं? न्याय दिलाने के लिए जितना हमारे में शक्ति है, पूरा चौहान समाज, पूरा प्रदेश कृष्णा चौहान के लिए हद तक लड़ाई लड़ेगा जब तक कृष्णा चौहान को न्याय नहीं मिल जाता। न्याय के लिए रोड जाम भी करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम लोग रेलवे जाम करेंगे, और सारे के सारे लोग, अगर कृष्णा को नहीं मिलेगा न्याय तो हम लोग सारे के सारे लोग कहीं जाकर के एक दिन शहीद हो जाएंगे। सरकार कहती है तो
योगी सरकार कहती यूपी से गुंडा राज खत्म हो गया है, जो है माफिया भग चुके हैं। वो तो उनका फेकू न्यूज है, फेकू है सब। हाँ। कहीं गुंडा राज नहीं खत्म हुआ है। हाँ। सरेआम कुछ दिन बच रहा है पूरे प्रदेश में, जिस दिन न कत्ल हो, न गुंडागर्दी हो, न लड़कियों की इज्जत लूटी जाए हो, कोई जगह बचा है जहां ऐसा ना होता हो। बाबा का केवल पेपरबाजी, मीडिया केवल उनकी बताती है कि गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज और बढ़ रहा है। इसी जिले में लगातार 2 महीने में कई कत्ले हो गई, नरसंहार हो गया देवरिया में। देवरिया में, और उसके खिलाफ बाबा एक्शन नहीं लिए अभी तक, क्योंकि जो नरसंहार करता है उसके पक्ष में बाबा रहते हैं, मजबूती देख करके। गरीब का कभी मदद बाबा नहीं करते हैं। यहाँ एक महिला की इज्जत शर्मसार हो रही है। बाबा ने तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलाया है, उसमें भी बाबा का पुलिस नहीं काम करती है। हाँ। लड़की को सरेआम पकड़ लिया जाता है, घर में ले जाया जाता है। हाँ। लेकिन बाबा का पुलिस आकर के उसको देख करके वापस FIR नहीं दर्ज होता है। लोग इतने दबंग घर में घुस के मार रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं, गरीब जान करके मार रहे हैं, चौहान समाज को जान करके मार रहे हैं। अपराधी इतना बेखौफ है, कह रहे पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, पुलिस ऐसे का प्रशासन जब नहीं कुछ कर रहा, पुलिस कोई अगर पहले ही झगड़े पर अगर पुलिस कार्रवाई कर दी होती तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता, कृष्णा चौहान की हत्या नहीं होती। अपना परिचय दीजिए आप। महंत बालक दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी। तो आप बताइए क्या लगता है आपको, जो इस तरह घटनाएं हो रही लगातार देवरिया में, वो भी चौहान समाज को लेकर? देवरिया में 1 अक्टूबर को एक घटना हुई, राजा राम चौहान के उसमें दामाद एक्सपायर हुए। दूसरी घटना 2 अक्टूबर को देवरिया में नरसंहार की हुई, 6 लोगों की जानें चली गई। तीसरी घटना जो है, इनकी घटना तो छेड़खानी की जो है 11 अगस्त को ही हुई थी, लेकिन जो है रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी हमको लगता है कि प्रशासन की ढिलवाई से कार्रवाई नहीं हुई दोषियों पर, इसलिए कृष्णा चौहान की हत्या हो गई। और 11/7 को अगर ये मामला हुआ तो जो है उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन जो है दोषियों को गिरफ्तार करता तो कृष्णा चौहान की हत्या नहीं होती। और 1 महीना के पहले की ये घटना, और उसके बाद जो है हमको लगता है कि 2 तारीख को जो हमने न्यूज़ पे देखा, हम लोगों को पता चला, तो न्यूज़ के माध्यम से जब हमको जानकारी मिली तो हम लोग उसका डिटेल निकाले, तो हम लोग सुनने के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं। तो जो जानकारी मिली है कि 2 तारीख के पहले जो है लड़के की हत्या हुई, चाहे रात में हुई हो, सुबह हुई हो। तो इसी देवरिया में ये बताइए, इसी देवरिया में एक घटना है यादव और ब्राह्मण के बीच, योगी सरकार एक्शन ले रही है। इसी देवरिया में चौहान की हत्या हो रही है, रुद्रपुर में चौहान लड़के की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार जो है सारे मामलों पे फेल है। अगर यहाँ पे किसी ब्राह्मण की हत्या हुई तो क्या हुआ होता अब तक? देखिए, जो सत्ता पक्ष के मजबूत लोग हैं उनकी सुनवाई होती है, जिनके पास सत्ता में लोकतंत्र में पावर और बल नहीं है उन लोगों की सुनवाई नहीं होती है। चेहरा कहती है सबका साथ सबका विकास है, कैसे हो गया? वो नाम के लिए सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास है, खाली वो जो है धरातल पे, कागज पे है, धरातल पे नहीं है। धरातल पे तो आए दिन गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे जौनपुर हो, प्रतापगढ़ हो, आए दिन हम लोग जो है जगह जगह कहीं गोंडा हो रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही। पश्चिम में कई घटनाएं हुई जहां हम लोग गए, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही गरीबों के साथ जिनको जो है न्याय नहीं मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार चौहान समाज की हत्याएं, लगातार चौहान समाज को घेरा जा रहा है। कभी चौहान बेटी के साथ बलात्कार, कभी चौहान लड़के को मार दिया जाए, कभी जमीनी विवाद चौहान युवक को मार दिया, चौहान यहाँ तक कि सचिदानंद चौहान को भी इसी धरती पे मार दिया गया। देखिए, चौहान समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आए दिन देवरिया में बहुत तेजी से घटना बढ़ी है। अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। और अगर जिस समय छेड़खानी हुई थी प्रियंका की, उस समय अगर प्रशासन जो है दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में डालता तो आज कृष्णा चौहान हमारे बीच में होता लड़का, अब उसकी हत्या नहीं होती। लेकिन जो है प्रशासन की ढिलवाई की वजह से एक जो है नवयुवक बच्चा जो है, जो 12-14 साल की उम्र का बच्चा की उसकी हत्या हो गई। ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन, जहाँ तक मुझे पता चला है कि लोग कह रहे हैं, मैं भी कहा ही सुना हूँ कि FIR तो दर्ज किया 302 में, अब किसको गिरफ्तार किया है कि नहीं गिरफ्तार किया है, इसलिए हम लोग आए हैं कि आज इस पूरे मामले को हम लोग जानेंगे कि सही तथ्य क्या है और प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई किया है। उसके बाद हम लोग DM और SP साहब को मिलकर जो है अल्टीमेशन देंगे, और उसके बाद जो है एक प्रदेश का जो है बड़ा कार्यक्रम जो है मांग को लेकर जो है पूरे प्रदेश का जो है संगठन देवरिया की धरती पे उतरेगा समय देकर।
देवरिया की धरती पर उतरने से क्या होगा? क्या आपकी जो है मेन भूमिका रहेगी इस चौहान समाज को न्याय दिलाने के लिए? चौहान के तमाम नेता क्या करने वाले देखिए, हैं? देश लोकतंत्र का है। हाँ, अगर प्रशासन, राजा जो है हमारी बात नहीं मानता है, तो जनता को अधिकार है लोकतंत्र में कि वो रोड पर उतर के अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न कराए, शांतिपूर्वक आंदोलन अपनी मांग मनवाने का ये संविधान हमको अधिकार देता है, हमारे भारत देश का। तो उस संविधान के अधिकार के तहत हम लोग आज सूचनात कर देंगे प्रशासन को, और जो है उसके बाद सूचनात करने के बाद हम लोग समय लेंगे। समय लेने के बाद जो है पूरे उत्तर प्रदेश का चौहान यहाँ जो है इकट्ठा होगा कृष्णा चौहान के न्याय में, अगर जो पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो अभी आप सुन रहे थे हम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालक चौहान जी को। जैसा कि तमाम पदाधिकारी चौहान समाज के बड़े बड़े नेता जो है इस देवरिया की धरती पर आ रहे हैं और इनका प्रयास है कि कृष्णा चौहान को जो है न्याय मिले। और